तो आई एम डॉक्टर एस एम खालिद फ्रॉम कुचाबंडी, जनरल फिजिशियन। आज हमारा जो मजमून है, टॉपिक है, वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन जो कि आजकल बहुत कॉमन है और बहुत परेशान कुन मर्ज है, जानलेवा मर्ज भी है, और लेकिन इससे हम प्रोटेक्शन पा सकते हैं और बच सकते हैं बहुत आसानी से। थोड़ी सी टिप्स आपको जहन में रखनी होंगी और आप बच सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डिप्रेशन होता कैसे। तो इसकी शुरुआत ज़्यादातर गमों से होती है, यानी किसी चीज़ में नाकाम हो जाना, स्टूडेंट का किसी चीज़ में फेल हो जाना, या ज़्यादा कमेंट कर लेना, या घर के अंदर कोई उससे कंपैरेटिवली कम समझे, तो हमारे दिमाग में डिप्रेशन हो जाता है और हमें पता ही नहीं लगता, ये हमें आहिस्ता आहिस्ता मर्द अंदर ही अंदर खाता रहता है। तो जैसे आपने देखा होगा, एक दुकान पर 2-4 कारीगर हैं, डांट दिया तो 2 कारीगर तो 3 कारीगर ऐसे होंगे, सुन के अनसुनी कर दी, हंसे टटेली करी, मजाक उड़ा दी। और कुछ ऐसे होते हैं उसको लेके बैठ जाते हैं और दिल में उसको जगह दे देते हैं कि मुझे डांटा क्यों और मेरे अंदर कमी है और मैं जो है सक्सेस नहीं हो सकता। ये जो मायूसी का मर्द है, इसी को डिप्रेशन कहते हैं कि इंसान जो है उसे मायूसी घेर लेती है। दिमाग में मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स होते हैं हमारे, निगेटिव और पॉजिटिव। जब हमारे दिमाग के अंदर जो पॉजिटिव केमिकल्स हैं वो कम हो जाते हैं और निगेटिव बढ़ जाते हैं, तो हमारे ऊपर निगेटिविटी छा जाती है, यानी मायूसी तारी हो जाती है और हम जो है उसकी वजह से जो है डिप्रेस होने लगते हैं। अब ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट देते हैं ऑलमोस्ट डॉक्टर साइकियाट्रिक वगैरह, तो 2 तरह का इलाज होता है। एक तो होता है काउंसलिंग के थ्रू और एक होता है मेडिसिन के। और मेरे नज़दीक जो है काउंसलिंग के थ्रू जो इलाज है वो ज़्यादा सक्सेस है, क्योंकि मेडिसिन के जो थ्रू होता है वो सालों का ट्रीटमेंट होता है। उसके अंदर डिप्रेशन की दवाएं और सुकून की, रिलैक्सेशन की, दिमागी तनाव को कम करने की दवाएं होती है, जिससे क्या होता है मरीज कुछ नहीं कर पाता, खाता है सो जाता है, खाता है सो जाता है, फिर जब वो जागता है तो उसी दुनिया में वापस आ जाता है। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सहानुभूति से, थोड़ा प्यार से उसको ट्रैगल करें, तो वो डिप्रेशन से बाहर हो जाता है। डिप्रेशन की जो मिसाल है वो ऐसी है कि जैसे कुएं के अंदर एक इंसान गिर गया है, अब उसके अंदर एबिलिटी नहीं है बाहर आने की। हम जो है डॉक्टर हैं, कोई भी है, साइकियाट्रिक है या नफ्सियाती मर्ज का इलाज करने वाले, हम रस्सी तो डाल सकते हैं, लेकिन वो निकलना उसे खुद ही होता है। तो उसको मोटिवेट करने की जरूरत हुई, जिससे हम डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। डिप्रेशन जब बहुत हद तक बढ़ जाता है, बहुत ही मायूस हो जाता है, तो आदमी खुदकुशी करने तक राजी हो जाता है। यानी सब तरफ से जब मायूसी घेर लेती है, सोचता है मेरी जिंदगी मीनिंगलेस है, मायने ही नहीं है कुछ भी, तो मरने की तरफ जाने लगता है। तो हम उन्हें उसको मोटिवेट करना होता है, भैया दुनिया में इतने लोग हैं, सारे मर थोड़ी ना रहे, नाकाम भी होते हैं, कामयाब भी होते हैं, कोई बात नहीं। एक बार अगर फेल हो गए तो दोबारा कोशिश करो, दोबारा सक्सेस हो, लेकिन गिर गए तो गिरे ना रहो, उठो। तो ये बहुत आसानी से इससे निकला जा सकता है। जहन को डाइवर्शन करना पड़ता है। हम अपने जहन को बांटें, किसी मैगजीन के थ्रू बांट लें, किसी किताब को देखने लगें, स्टडी करने लगें, किसी गेम में अपने आप को बिजी कर लें, कि कोई दीनी किताब पढ़ लें, कोई अल्लाह के जिक्र में लग जाएं, या कोई भी हम ऐसा काम जो है वो एक्टिविटी का जहन को बांटने का करें। उससे जो है हमारा दिमाग का जो मोटिव जो है वो चेंज हो जाता है और जो हैप्पी मूड के जो केमिकल्स हैं वो सिक्रेशन होने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आदमी डिप्रेशन से बाहर आने लगता है। पार्क जाना शुरू कर दें, प्योर ऑक्सीजन मिलेगी। कोई एक्सरसाइज शुरू कर दें, जिससे बॉडी में आपके ब्लड सर्कुलेशन बनेगा और आप जो है डिप्रेशन से काफ़ी बाहर आ सकते हैं। तो इन टिप्स को हम फॉलो करें तो काफ़ी हद तक हम डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। इसके साथ साथ मेडिसिन भी है, वो अगले सेशन में मैं इंशाल्लाह बताऊँ। आप देखने का शुक्रिया बहुत बहुत, और आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।